वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार और झाड़ू माता लक्ष्मी के आगमन और घर में बरकत से सीधे जुड़ा है। मुख्य द्वार और झाड़ू की छोटी सी भी गलती घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन के प्रवाह को रोक सकता है। कई बार क्या होता है कि हम हर तरह की पूजा पाठ करते हैं, हर वो नियम अपनाते हैं जिससे कि घर में बरकत, सुख, समृद्धि और घर में रहने वाले लोग खुश और स्वस्थ रहें। लेकिन फिर भी जाने अनजाने ऐसी हम कौन सी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से घर की बरकत दिनों दिन कम होती जाती है। परिवार में कलेश, लड़ाई झगड़े हमेशा ही मचे रहते हैं। पति बच्चे जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप 5 ऐसी बातें जानेंगे जिससे सही तरीके से आप करके अपने जीवन में धन, बरकत, सुख, समृद्धि, परिवार की खुशहाली बना सकते हैं। इसलिए हर गृहिणी को इन बातों को ज़रूर जान लेना चाहिए। सबसे लास्ट वाला जो बात है वो तो आप लोगों को अवश्य जानना चाहिए। इसके लिए आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो देखिए, सबसे पहला जो नियम है, झाड़ू की सही दिशा क्या है। झाड़ू को हमेशा घर के पश्चिम दिशा में छिपा करके रखें। इसे कभी भी पूजा घर के पास या ईशान कोण में आप ना रखें, ये अच्छा नहीं होता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके ना रखें, हमेशा झाड़ू को ना लटा करके रखना चाहिए। कहते हैं शास्त्रों के अनुसार अगर आप झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं तो इससे घर में दरिद्रता बनी रहती है। सबसे पहले झाड़ू आपको किस दिशा की तरफ से लगाना चाहिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शायद यहीं पे आप लोग कुछ गलतियां कर जाते हैं। सबसे पहले सुबह का जो झाड़ू का आप नियम करते हैं, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप झाड़ू लगाएं और पहली झाड़ू आप अपने रसोई घर से शुरुआत करें। झाड़ू को हमेशा आप ऐसे जगह पे रखें जहाँ किसी की भी नज़र ना पड़े। आपके घर के अलावा कोई भी अगर आपके घर आता जाता है तो उसकी नज़र आपके झाड़ू पे नहीं पड़नी चाहिए। इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखें। और देखिए, कभी कभी होता है ना, झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो झाड़ू में कभी पैर लग जाए तो तुरंत आप हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी को प्रणाम करें और गलती से हो गई इस भूल के लिए आप मुझे क्षमा कर दे माँ, ऐसा आप आशीर्वाद मांगें। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, शायद इसके बारे में आप लोगों को पता है नहीं। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए कि हाँ दीदी, मुझे इसके बारे में पता पहले से था। झाड़ू को किस दिन नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ पे ना बहुत लोग क्या गलती कर जाते हैं, गलत दिन अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो उससे घर में माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, घर से धन बरकत चली जाती है। तो ये आप लोगों को पता है या नहीं, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को ध्यान से बता रही हूँ। कभी भी नया झाड़ू जब आप खरीदते हैं तो गुरुवार और शुक्रवार के दिन भूल के भी आप ना खरीदें। किस दिन खरीदना है तो शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन नया झाड़ू खरीदना काफ़ी ही अच्छा होता है। और जब झाड़ू आप खरीदते हैं तो शनिवार के दिन इस्तेमाल करें। जैसे आप खरीदे ना शनिवार के दिन, तो उसी दिन आपको इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं है कि खरीद करके रखती है रविवार को इस्तेमाल कर, बिल्कुल भी नहीं। जिस दिन शनिवार के दिन आप झाड़ू खरीदते हैं उसी दिन इस झाड़ू का आप इस्तेमाल करें, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके। कहते हैं इससे घर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर से दूर हो जाते हैं और घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद घर में बच्चे कुछ चिप्स वगैरह या फिर बिस्किट वगैरह गिरा देते हैं, आप झाड़ू लगाते हैं तो उस कचरे को आप संभाल के रखिए, उसको आपको फेंकना नहीं है। अगले दिन सुबह में आप इसे घर से बाहर निकालिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगी, जब भी आप पूजा करें, पूजा के तुरंत बाद घर में झाड़ू नहीं लगना चाहिए। कहते हैं पूजा करने से हमारे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी फैलता है और तुरंत झाड़ू लगाने से वो सारी एनर्जी झाड़ू के थ्रू हमारे घर से बाहर निकल जाते हैं, जिससे जो कि अच्छा नहीं होता है। तो जब भी घर में पूजा पाठ होता है ना, कोई पूजा, बड़ा पूजा करा रहे, सत्यनारायण भगवान का पूजा करा रहे, कोई भी पूजा पाठ है, अगर वहाँ पे गंदगी वगैरह गिरी है, पूजा पाठ का कुछ भी अगर गिरा है तो आप उसे हाथ से समेट दीजिए। तुरंत झाड़ू लगाने की गलतियाँ बिल्कुल ना करें। ऐसा बहुत लोग करते हैं, मैं देखी हूँ। आप लोगों को इसके बारे में पता है या नहीं, अवश्य। तो ये थी झाड़ू से जुड़ी कुछ छोटी छोटी सी गलतियाँ। इसके बारे में आप लोगों को क्या पता है,
कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। अब चलिए जान लेते हैं मुख्य दरवाजे पे कौन सी वो गलतियां हैं जो जाने अनजाने करने से घर में निगेटिव एनर्जी बनी रहती है, घर से बरकत दिनों दिन कम होती जाती है। देखिए दोस्तों, हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, प्रवेश द्वार कहते हैं, उस वहीं से घर में माता लक्ष्मी और भाग्य का आगमन होता है। जैसा हमारे घर का मुख्य द्वार का ऊर्जा होगा, वैसी ही ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करेगी। इसलिए यहाँ कुछ बातों का आप लोगों को बिल्कुल ही ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो देखिए, दरवाजे को जब भी आप खोलते या बंद करते हैं, वहाँ से आवाज़ नहीं आना चाहिए। कोई कोई होता है ना दरवाज़ा, जहाँ से खोलने और बंद करने पे आवाज़ आता है। ये आवाज़ ना आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस बात का आप बिल्कुल ही ध्यान रखें। दूसरा, कभी भी शाम के समय दरवाजे पे अंधेरा ना रखें। शाम के समय अगर आपके दरवाजे पे अंधेरा होता है तो ये सबसे बड़ी गलती है। वहाँ पे आप एक बल्ब लगा करके रखिए। तीसरा क्या है, दरवाजे पे कभी भी कांटेदार कोई पौधा आप ना लगाएं। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ दरवाजे के पास ना कैक्टस का पौधा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे ना किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। ये बिल्कुल ही गलत है। हमारा जो मुख्य द्वार है वहाँ पे तो कभी भी कैक्टस वगैरह कोई भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। यहाँ पे आप क्या लगाएं, जैसे आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, कोई प्यारा सा खूबसूरत सा आप फूल का पौधा लगा सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा अगर आपका दरवाज़ा ऐसे जगह पे है जहाँ से खुलने के बाद आंगन आता हो, तो वहाँ आप माता तुलसी का पौधा लगा लीजिए। तो बहुत ही अच्छा बात है। कहते हैं तुलसी माता से होकर के जो ऊर्जा आपके घर में जाती है, उस घर में तो कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। उस घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, रोग कष्ट वहाँ तो माता लक्ष्मी हमेशा अस्थायी रूप से आपके घर में बैठी रहेंगी। तो ये आप करिए। अगला क्या है, देखिए दरवाजे पे ना कभी भी गंदगी वगैरह आप ना रखें। जूते चप्पल जो भी है ना, हमेशा उसको अरेंज करके रखें। कभी भी दरवाजे पे जूते चप्पल फैले नहीं होना चाहिए। इस बात का आप हमेशा ही ध्यान रखें। दरवाजे पे हमेशा आप एक स्वास्तिक चिन्ह, ओम, शुभ लाभ, इस तरह का आप चिन्ह बना करके रखिए। कहते हैं जिस घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक चिन्ह लगा रहता है, वहाँ कभी भी कोई निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती है। मुख्य द्वार पर देखिए, पहले के समय में ना, पहले के घरों में चौखट हुआ करता था, जिस पे कहा जाता था, बड़े बुजुर्गों का ऐसा मानना था कि चौखट पे, दहलीज के चौखट पे भूल के भी पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे दहलीज का चौखट होता है वो माता लक्ष्मी का रूप होता है। लेकिन आजकल तो शहरों में चौखट होता नहीं है, तो इसलिए मैं अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ कि चौखट को समझ के आप डेली हल्दी और गंगाजल का एक लेप आप लगा दीजिए और उस जगह पे आप श्रृंगार कीजिए। और वहाँ पे किसी को भी पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो बॉर्डर हमने बनाया ना हल्दी और गंगाजल का, वो चौखट स्वरूप में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट अवश्य कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। अगला नियम क्या है, देखिए हमेशा ना चौखट को आप सजा के रखिए, श्रृंगार करते रहिए। अब आप लोग बोलिएगा दीदी मेरा चौखट, देखिए चौखट कैसा भी हो कोई मतलब नहीं है, आपका चौखट पे श्रृंगार कैसा होना चाहिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कुटिया, अगर एक झोपड़ी भी हो ना कुटिया, अगर उस कुटिया में साफ़ सुथरा और पवित्रता है तो उस कुटिया में भी माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि माता लक्ष्मी महल में ही जाए, कुटिया को भी अगर आप साफ़ सुथरा पवित्र रखते हैं तो माता लक्ष्मी सबसे पहले वहीं जाती है। घर कैसा भी हो दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि घर में रहने वाले लोग कैसे हैं, उन लोगों का विचार कैसे हैं, उन लोगों का कर्म क्या है, वो किस तरह से कर्म करते हैं। जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही फल आपको मिलेगा। इसलिए बहुत ही छोटे छोटे से सरल उपाय मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ, इसमें कोई खर्च नहीं लगता है, बस आपको करना है। मन में विश्वास रखिए और जो उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ उसे आप करते जाइए। देखिए आपके घर में बरकत दिनों दिन बढ़ती जाएगी, आपके जीवन से सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी, जो आप चाहते हैं वो पूरे होंगे, लेकिन मन में विश्वास रखना होगा आप लोगों को।
इसके अलावा अगले वीडियो में हम जानेंगे, देखिए बरकत के लिए सिर्फ घर है ना, हमारा घर का हर एक जगह पवित्र होना चाहिए। हमारे बेडरूम में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो जाने अनजाने हमें नहीं पता होता, जिसके वजह से बरकत रुकती है। हमारे टॉयलेट में भी हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो अगली वीडियो हम जानेंगे कि बाथरूम में वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और उन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। वास्तु के हिसाब से क्या सही होना चाहिए घर में, वो सारी बातें हम जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मंदिर में कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए, रसोई घर में कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो जाकर के देखिए, आप लोग को अत्यधिक लाभ मिलेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।